मकर संक्रांति का त्यौहार हो गया है, तो आप सभी को ये सावधानी रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना बचाव रखना है। छतों पर पतंग उड़ाते टाइम अपना बचाव रखें और इधर उधर का ध्यान रखें। गाड़ी चलाते टाइम भी, मोटरसाइकिल चलाते टाइम थोड़ा ये ध्यान रखिए, स्लो गाड़ी चलाएं और जितना हो सके अपनी चेहरे को पूरी तरह कवर करके रखें ताकि किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। तो इस विद्यार्थियों ने मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा मकर संक्रांति का त्यौहार है तो मांझे से बच के रहें, उड़ाते टाइम तो हाथों को, और चलते टाइम या ड्राइविंग करते टाइम खुद को बचाएं। तो इसके साथ ही अब अपन अपना जो चैप्टर था वो स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने प्रतिशब्द पढ़ लिया था, आज अपन पढ़ेंगे न्यायी शब्द, सॉरी वादी शब्द। देखिए अपन पढ़ेंगे वादी, छोटा सा ई बना देंगे जब भी किसी में वादी आएगा, उससे पहले वाले शब्द के अंदर जैसे मान लो कि न्याय शब्द आ गया तो न्याय में छोटा सा ई बना देंगे तो न्याय बना के ये वादी बन जाएगा, न्यायवादी। जैसे कंटिन्यूस के अपन शब्द लेते हैं, न्यायवादी, आतंकवादी। देखिए न्यायवादी। मैं ऐसे करता हूं, आज आपको खाली स्टेनो के शब्द लिखवाता हूं, हिंदी के शब्द मैं आपको बोल देता हूं ताकि आप लिख लिख के उनका अभ्यास खुद की कर लीजिए। हिंदी आप को अच्छे से जानते हैं। जैसे मैं शब्द बताता हूँ, वादी शब्द बता दिया, वादी। देखिए पहले वाले शब्द के अंदर ये जोड़ना है, वादी शब्द से पहले जो भी आएगा उसके अंदर आपको ये शब्द जोड़ना है। कैसे जुड़ेगा देखिए, न्यायवादी। देखिए न्याय बनता है ये, अब इसी में अपन ये जो बना देंगे न्यायवादी, ठीक है। दूसरा शब्द आतंकवादी। देखिए आतंक, अब इसमें छोटा सा ये बना देंगे, कौन सा, से टाइप का बना देंगे छोटा सा, तो बन जाएगा आतंकवादी, ठीक है। अगला है परंपरावादी। देखिए अपनी कॉपी की लाइन होती है, ठीक, कॉपी की लाइन में अगर कॉपी की लाइन से दो, जैसे मान लीजिए कॉपी की लाइन होती है, अब अगर दोनों लाइनों के बीच में मैं ये पै बना दूं, इसको बोलते हैं मैं के लिए डबल गिनती वाला माता ने खुद के लिए जो आता है उसको बोलते हैं ये मैं, ठीक है। अगर मैं इसको टच कर दूं तो ये हो जाएगा क्या, पर, और अगर इसको मैं लाइन से काट देता हूं पै को तो बन जाएगा परस्पर। अगर मैं इसको लाइन के नीचे छोटा सा बना दूं तो हो जाएगा क्योंकि, और अगर लाइन के नीचे ही मैं थोड़ा बड़ा बना दूं तो क्या बन जाएगा, परंतु। तो देखिए अपन मैं बता रहा था आपको परंपरावादी, परस्पर हो गया। अब इसमें अगर बीच में मैं बना दूं तो ये हो जाएगा परंपरा, पै मैं पै, और इसमें छोटा सा ई लगा देंगे तो वादी, परंपरावादी। फिर आता है समाजवादी। देखिए से मैं जे, समाज, और छोटा सा ई बना देंगे, मात्रा किसी में नहीं लगा रहे अपन, समाजवादी। साम्राज्यवादी। देखिए से मैं जे ये और रे निकाल देंगे, साम्राज्य और छोटा फिर ई लगा देंगे, साम्राज्यवादी। सुधारवादी। देखिए से ध रे मात्रा लगेगी, सुधार, और इसमें छोटा सा ई लगा देंगे तो वादी, सुधारवादी। विचारवादी। देखिए विचार और ये वादी, विचारवादी, विचारवादी, विचारवादी। अपने को बस वादी शब्द ध्यान देना है कि छोटा सा ये बनेगा बस, सी। विचारधारावादी। देखिए वह बना के और ध और रे से काटेंगे, ये होता है विचारधारा। अब इसी में लास्ट में क्या बना देंगे अपन, ई, तो विचारधारावादी। फिर आता है राष्ट्रवादी। देखिए अपनी कॉपी की लाइन हो गई, टै बना के और अगर ये बना देंगे इसको बोलते हैं राष्ट्र, और अगर खाली लाइन को काटते हुए ये बनाएंगे, बोलेंगे राष्ट्रीय। अब अगर राष्ट्र बना के ही मैं छोटा सा ई लगा दूं तो राष्ट्रवादी। फिर आ गया है संकटवादी। देखिए संकट, संकट, अब छोटा सा ई लगा देंगे तो संकटवादी। फिर संस्कारवादी। देखिए संस्कार, संस्कार, और ये छोटा सा ई लगा देंगे तो संस्कारवादी, टच करके लगाना है, संस्कारवादी।
पृथकतावादी, पृथकतावादी देखिए पृथकता, पृथकता और छोटा सा ई लगा देंगे, पृथकतावादी। फिर उपभोगवादी देखिए उपभोग, उपभोग और छोटा सा ई बना देंगे तो वादी, उपभोगवादी। फिर उपभोक्तावादी देखिए उ बना के और क और त, ये होता है उपभोक्ता, उ को क और त से काटना और छोटा सा ई लगा देंगे किसमें, उपभोक्तावादी। फिर आता है संदेहवादी, संदेह, से के ऊपर बिंदी संदेह और ई लगा देंगे तो वादी, संदेहवादी। अवसरवादी देखिए सर और ई लगा देंगे, अवसरवादी। फिर आता है निरपेक्षतावादी देखिए न बना के निरपेक्ष पूरा बना दो, निरपेक्षता और छोटा सा ई लगा दो, निरपेक्षतावादी। ठीक है। फिर अपने एक शब्द आ रहे हैं स्वास्थ्य से संबंधित वर्ग, जो अपने मेडिकल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य जो भी है, स्वास्थ्य से संबंधित वर्डों को अपन एक बार देख लेते हैं। देखिए स्वास्थ्य संबंधित वर्ड में पहले तो स्वास्थ्य देखिए, शुरुआत में जब अपन कक्का सीखते हैं तो कक्का सीखते ही उसके बाद में 6 वर्ड अपने को सीखने होते हैं। तो 6 वर्ड कौन से हो गए देखिए, स्व, इष्ट, स्त, स्थ, स्प और स्फ, 6 वर्ड हो गए। इनको सीखना होता है। ये जब भी आधे अक्षर बनते हैं ना अपने, मतलब जिसके अंदर आधे शब्द होते हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, स्थानापन्न हो गया, स्थापना हो गया, स्थापित हो गया, विस्फोट हो गया, तो ये आधे अक्षर बनाने के लिए अपन इनको काम में लेते हैं। तो इनको तो आप रट ही लो, ये हमेशा काम आएंगे आपके। देखिए स्व, ये छोटी सी गुंडी बना के और वह बना दो, नहीं वह। देखिए स्व और ट बना के सीधा बस ट बनाओ और फिर इसको इतना सा घुमा दो, टच नहीं करना, बस घुमा के छोड़ देना है, इस ट। फिर देखिए इसकी डायरेक्शन हो रही है ये ध्यान रखना, इसकी डायरेक्शन हो रही है ये, और इस तरह ये, इसकी डायरेक्शन हो रही है ये, इस थ, इसी के अंदर तय के अंदर ही बिंदी लग जाएगी, इसमें यहां बिंदी लग जाएगी। डायरेक्शन क्या करना, इधर से मतलब ना कहीं पे इधर से लिया हो आप, डायरेक्शन इधर चल रही है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। फिर देखिए इसकी डायरेक्शन होगी ये बनेगा ये पै में पै बनाने के लिए गुंडी बन जाएगी बस, और इसी में अगर नीचे बिंदु लगा देंगे तो इस पै। तो ये आपको सभी याद रखने हैं। और इसमें देखो मैं आपको बता था स्वास्थ्य से संबंधित शब्द, तो स्वास्थ्य देखिए स्व बना के और थ, देखो ये तो है स्वस्थ, ठीक है। अगर मैं स्व बना के और फिर च बना दूं तो यह है स्वच्छ, और स्व बना के और थ बना दूंगा तो स्वस्थ, स्वस्थ, और स्व बना के और थ ये हो गया स्वास्थ्य, मात्रा आ जाएगी इसमें स्वास्थ्य। ठीक है। अभी जो सबसे पहले शब्द आ रहा है अस्पताल। देखिए अस्पताल, आपने देखा होगा जब भी आप हॉस्पिटल में किसी मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित, डिस्पेंसरी या मेडिकल लाइन संबंधित कहीं पे भी गए होंगे, आपने प्लस का निशान देखा होगा लाल कलर का। तो अपने को प्लस का निशान को क्या मानना है, अस्पताल। भाई किस चीज से संबंध रखता है, अस्पताल से, प्लस का निशान अस्पताल से। ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो हॉस्पिटल, अगर डिक्टेशन में अपने पास अस्पताल शब्द बोला जाता है तो अपन क्या लिखेंगे प्लस, और अगर हॉस्पिटल बोला जाता है, ठीक है, तो इसको पैसे काट दो हॉस्पिटल। ठीक, हॉस्पिटल की इंग्लिश का वर्ड हो गया नर्सिंग होम। देखिए नर्सिंग होम, वही प्लस का निशान बनाओ और एन बना दो, बात खत्म। नर्सिंग होम एन न आ गया नर्सिंग होम। ठीक। उसके बाद क्लिनिक, क्या बनाना है, किससे चालू होता है,
सी से प्लस का निशान बना के सी बना दो, क्लिनिक। यहां बनाओ, यहां बनाओ, कहीं बनाओ, मैं आपको हिंट बता रहा हूं, क्लिनिक। लेकिन जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बनाओ, ज्यादा बढ़िया है। फिर है डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी वही प्लस का निशान बना के और क्या बना दो, डी, डिस्पेंसरी। फिर उसके बाद में मेडिकल, प्लस का निशान बना के एम, मेडिकल। लेबोरेटरी, प्लस का निशान बना के एल से हट दो, लेबोरेटरी। कोरोना, देखिए कोरोना, कोरोना, कोरोना पूरा बनेगा, ठीक। फिर है कोरोना वायरस। चलो कोरोना से संबंधित शब्द है वो अपन कल देखते हैं एक बार, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द हैं, उनको सभी को अपन एक साथ लेंगे। जैसे कोरोना, कोरोना जांच, कोरोना संकट, कोरोना काल, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, रूपरेखा, संदिग्ध, कोरोना संक्रमण, पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट, स्क्रीनिंग, आइसोलेशन, सैनिटाइजर, क्वारंटाइन, क्वारंटाइन केंद्र, आरोग्य सेतु ऐप, एहतियात, सतर्कता, प्रभावित देखरेख, महामारी, स्वास्थ्यकर्मी, पोस्टमार्टम, ये कर्फ्यू, महायुद्ध, ठीक है। तो ये बहुत सारे शब्द हैं, इनको अपन एक बार कल देखेंगे कोरोना संबंधित वर्ड। तो तब तक अपन जो अपना नेक्स्ट डिक्टेशन वाला चैप्टर है, तो इसके बाद में अपने को डिक्टेशन भी लिखनी है, तो उसको अपन एक बार कर लेते हैं, ठीक है। कल अपन ने चंद्रमा वाला चैप्टर लिया था। अगर उसमें आपको मेरे पास कोई कमेंट आया नहीं, और मैं मानता हूँ अगर कमेंट नहीं आया तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो दोबारा से कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। आगे जो भी शब्द अपने उनको अपन देख लेते हैं एक बार। देखिए महोदय, मैं बना के ये निकाल दो, महोदय। किंतु देखिए अपनी कॉपी की लाइन होती है ऐसे ही, ठीक है। थोड़ा पेन में भी दिक्कत हो रही है, शाही बिगेंदर भी खत्म हो चुकी है, तो कल वो भी औसत हो जाएगी, देखते हैं। किंतु देखिए लाइन से ऊपर अपन बिंदी लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, भी। लाइन के ऊपर बनाएंगे तो किंतु, और लाइन से नीचे बनाएंगे तो चूंकि। ये तीनों प्रकार की बिंदियां होती है, ऊपर तो भी, बीच में किंतु और नीचे चूंकि। ये अपना किंतु हो गया, ठीक है। आसपास, देखिए आसपास काट दो, उल्टा, जब भी उल्टा शब्द आता है काट दो। सामाजिक, देखिए से को कैसे काटेंगे, सामाजिक, ए को काट देंगे तो आर्थिक, सामाजिक आर्थिक। महत्वाकांक्षाएं, देखिए मैं बना के और पै और अण, ये तो होता है महत्वपूर्ण, और मैं बना के कै और छ, महत्वाकांक्षा और महत्वाकांक्षाएं, ठीक। एक शब्द होता है, जैसे मान लो ये अपनी लाइन होती है, ये कॉपी की लाइन, इसमें अगर यहाँ ये शब्द बन जाता है, इसको तो भी बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको पहले बताया था इस तय, वो भी ऐसे होता है, लेकिन वो किसी शब्द में जुड़ता है और ये अकेला आता है, स्वतंत्र है। अधिकार, ए बना के और उसके नीचे बिंदी, इसको बोलते हैं अधिकार। देखिए एक होता है परिवर्तन, और अगर इसी में तय जोड़ दूं मैं तो परिवर्तित, परिवर्तन, परिवर्तित। फिर यह आवश्यक है कि, एक शब्द है, देखिए सेंटेंस है, यह आवश्यक है कि, यह आवश्यक है कि। फिर आ रहा है व्यक्तिगत, देखिए व को ग और तय से काट देते हैं, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत। असंतुष्ट, ए बना के ये पूरा बनेगा असंतुष्ट, इसको ऐसे ऐसे ही बना दो, पूरा ही बना दो असंतुष्ट। फिर आ रहा है स्वतंत्र, देखिए छोटा सा त्रय, मतलब त्रय बनेगा, और आप ये तो होता है स्वतंत्र, आ की मात्रा लगती है, क्या बन जाता है स्वतंत्रता। फिर एक शब्द आ रहा है वैश्विक तौर पर, देखिए
ये होता है विश्व, और जोड़ देंगे तो वैश्विक, और अगर बिंदी लगा देंगे तो तौर पर की बिंदी लगती है। देखिए एक शब्द है, यह स्वीकार करना पड़ा था कि, देखिए यह से संबंध, अगर यह से कोई सेंटेंस चालू हो रहा है, ये मान के चलो कि 4-5 शब्द जुड़ने वाले हैं, तो क्या लिख रहा है, यह स्वीकार करना पड़ा था कि, देखिए यह स्वीकार करना पड़ा था, अलग अलग हो जाएगा, पड़ा था कि विचारों के माध्यम से, देखिए विचारों के माध्यम से, मतलब माध्यम का चिन्ह होता है ये, शब्द के साथ जुड़ जाता है के माध्यम बन जाता है, अन्यथा इसको माध्यम बोलते हैं। ये थे आज के कुछ शब्द, और चलिए इसका डिक्टेशन देखते हैं। स्टार्ट। महोदय, घर चाहे जितना भी छोटा हो, किंतु जब तक उसके आसपास के घर भी समान आकार के होंगे, तब तक छोटे घर की आर्थिक सामाजिक इच्छाएं महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो सकती है, परंतु जैसे ही छोटे घर के पास एक बड़ी हवेली बन जाती है, तो छोटा घर अपने मालिक की समाज में कम मांग और सीमित अधिकारों के बारे में स्थिति स्पष्ट करता है, लेकिन परिवर्तन और विकास प्रक्रिया के अनुसार वह छोटा घर बड़े घर में परिवर्तित हो जाता है, किंतु हवेली महल बन जाती है। इस परिस्थिति में जब जाहिर हो जाता है कि तब छोटे घर की उन्नति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और छोटे घर का मालिक स्वयं को उपेक्षित, संकुचित, असंतुष्ट और तुच्छ महसूस करेगा। हमारे अर्थशास्त्री मार्क्स इसी स्थिति के असंतुलन को दूर करना चाहते थे, किंतु उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ा था कि श्रम और पूंजी के हित एक हैं, किंतु अधिकार भिन्न भिन्न हैं। पूंजी यदि श्रम को काम न दे तो श्रम चला जाएगा, और यदि पूंजी श्रम पर शासन न किया जाए तो पूंजी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि पूंजी श्रम पर अपना स्वामित्व कायम करे। पैरा मानव अधिकारों के उल्लंघन की समस्या व्यक्तिगत रूप से हल की जा सकती है, किंतु संपूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि किसी भी स्थिति, बिंदु, विषय और वस्तु का संज्ञात्मक बोध हो जाने पर हम उस स्थिति से, बिंदु से, विषय से और वस्तु से मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही हमें परतंत्रता का बोध होता है, हम परतंत्रता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाते हैं। अमरत्व का बोध होते ही हम जान लेते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक स्थिति है, अंत नहीं, और जिसका अंत नहीं हो अमर है। मानव अधिकारों के बारे में उल्लंघन का बोध हो जाने पर इन उल्लंघन के प्रति विद्रोह कर
इस कमजोरी से मुक्त हो जाते हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। किंतु वैश्विक तौर पर जब तक मानवीय विचारों के माध्यम से महत्वाकांक्षा, नेतृत्व की भावना, असत्य के प्रति राम की प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक मानव अधिकारों का उल्लंघन होता ही रहेगा और हम उल्लंघन करने को बाध्य हो जाएंगे। समाप्त। अभी आपने जो डिक्टेशन लिखी 80 शब्द प्रति मिनट की दर से है, तो हिंदी अनुवाद करना है। धन्यवाद।